दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग मैथ के टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। यहाँ पे लाभ और हानि से क्वेश्चन देखने को मिला था हम लोग को और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, लेकिन इस वाले टेस्ट सीरीज में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत सारा ग्राफ था। मतलब किस तरीके से पूछा गया है ये एग्जैक्टली पता नहीं चला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। आप चाहे तो आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी जो हम लोग लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग जो है बोर्डमास से क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही साथ परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दें। तो चलिए हम लोग आज के टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लाभ और हानि से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों एक फार्मूला है, आपको इस फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका एक फार्मूला होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पे होता है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। SP का मतलब होता है यहाँ पे विक्रय मूल्य और CP का मतलब होता है क्रय मूल्य। आपको ये याद रखना है। SP मतलब हो गया सेलिंग प्राइस और CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। आपको ये दोनों याद रखना है। ये इंग्लिश से ही पूरा लिखा जाएगा अभी। तो ये SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और CP मतलब क्रय मूल्य, याद रखना है। ये हो गया दो फॉर्मूला है यहाँ पे, SP बराबर CP। उसके बाद ब्रैकेट है 100 माइनस यहाँ पे लॉस परसेंट है और यहाँ पे बट्टा यहाँ पे 100 है। ये फार्मूला है यहाँ पे। इस फार्मूला में हम लोग को मान जो है, वैल्यू जो है उसको पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पता है, हम लोग को दिया गया है यहाँ पे SP बराबर, जैसा कि हम लोग को पता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे बेचा गया है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 150 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर यहाँ पे 25% हानि होती है। तो इसमें से SP प्राइस हमारा हो जाएगा 150 रुपये। उसके बाद अगर हम लोग बात करें CP, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। CP हम लोग को निकालने बोल रहा है, तो CP और यहाँ पे उसके बाद ब्रैकेट था और हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट था यानी कि हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हमारा इसमें से 25% दिया हुआ है, 25 लिख दिया, बट्टा हमारा 100 था। ये फार्मूला था। हम लोग फार्मूला में जो है वैल्यू को पुट कर दिए, बस यही तक है यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम लोग सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। 150 का 150 हो जाएगा इधर पे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 100 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। 75 बट्टा 100 हो जाएगा। नीचे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कट कर देंगे। ये 75 और 150 यहाँ पे 2 टाइम में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं, इधर पे 100 बचा है और इधर पे 2 बचा है। 100 और 2 को मल्टीपल कर देंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि CP बराबर यहाँ जो है हमारा 200 निकल कर आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही ईजी था ये वाला क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है फॉर्मूला पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे लाभ और हानि से। एक आदमी ने एक कार 13,000 यहाँ पे 1,35,000 रुपये में ख़रीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसने कितने कीमत पर ये कार को बेचा है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रय मूल्य यहाँ पे 1,35,000 दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसी में जो है 25,000 रुपये और खर्च हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करें, CP की बात करें तो 1,60,000 टोटल यहाँ पे हो रहा है। CP की यहाँ पे 1,60,000 हो रहा है और हम लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है SP पूछा जा रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो कितना दाम पे बेचा है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं आप, यदि उसे 10% हानि पर बेचा गया है, यानी कि 1,60,000 का यहाँ पे 10% हम लोग निकाल लेंगे। 10% निकालने के लिए ये प्रोसेस है। इधर पे 2 जीरो कट गया। यहाँ पे जो है 10% हमारा निकला है 16,000। यहाँ पे 10% हानि है कि 16,000 यहाँ पे निकला हुआ है हमारा। इसमें से पूछा गया है उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग 1,60,000 में 16,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर इसमें से आ जाएगा 1,44,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ईजी था। हम लोग सिंपल यहाँ पे 1,60,000 में 16,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे जो भी कुछ आंसर है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1,44,000। इंपॉर्टेंट था। ये CP और SP को आपको समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी लाभ और हानि से है। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीदकर उन्हें 12 रुपये में 10 आम की दर से बेचता है
तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इसमें से एक फॉर्मूला है, आपको उस फॉर्मूला को मान के चलना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10 रुपये में 12 आम, तो आपको इसको जो है यहाँ पे ए मान लेना है सबसे पहले जो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ जो है इसे बी मान लेना है। फिर यहाँ पे इसमें जो है इस तरफ में इसमें सबसे पहले आपको बी मानना है, उसके बाद यहाँ पे बाद में जो दिया है उसे यहाँ पे ए मानना है। ये प्रोसेस है। बाकी आप क्वेश्चन में बाकी आपका इसके एक फार्मूला है, उस फार्मूला में मान को वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें हमारा फार्मूला है बी गुना बी, इसमें फार्मूला है बी गुना बी माइनस ए गुना ए है, ए गुना ए, सॉरी यहाँ बी लिख दिया मैंने, ए गुना ए बट्टा यहाँ पे है ए गुना ए, ए गुना ए, ए गुना ए, और यहाँ पे आप इधर पे जो है गुना करना है 100% से, ठीक है। इधर पे 100% पे गुना करना है, ये फॉर्मूला है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बी हमारा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बी जो है 12 दिया हुआ है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। इसमें से हमारा बी दिया हुआ था 12, तो हम लोग 12 लिख देंगे, और इधर पे भी हमारा बी, यहाँ पे भी बी जो है ये 12 है, तो 12 गुना 12 और माइनस करेंगे ए हमारा इसमें से 10 है और लास्ट में भी हमारा ए होगा, तो दोनों यहाँ पे 10 है। और इधर पे हमारा बट्टा था, यहाँ पे ए गुना ए था, यानी कि 10 गुना 10। फॉर्मूला में हमारा ए गुना ए था, यानी कि 10 गुना 10। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ वैल्यू को पुट किया है और इधर पे 100% दिया हुआ था। तो हम लोग सिंपल इसको कट कर देंगे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। 12 और 12 को गुना करेंगे 144 होगा, माइनस है माइनस, उसके बाद यहाँ पे 10 और 10 को गुना करेंगे 100 हो जाएगा। तो 144 में अगर 100 को घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे 44 वैल्यू प्राप्त होगा। 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। बहुत ही ईजी था और बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, और इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें भी ए और बी मानना है हमें, सिर्फ इसमें नंबर अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ए माना था, तो इसे हम लोग ए मान लेंगे। फिर यहाँ पे हमने बी माना था सेकंड वाले नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पे बी मान लेंगे। इसे यहाँ पे बी मान लिया, मैंने 2 को बी मान लिया, और यहाँ पे भी हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे बी मान लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ए मान लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी माना था। पहले वाला को ए मानना है, फिर सेकंड वाले को बी मानना है, और जो और के बाद दिया हुआ है यहाँ पे उसे सबसे पहले बी मान लेना और बाद में ए मान लेना। ये ट्रिक है यहाँ पे, बहुत ही ईजी है इस टाइप के क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें से हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। इसमें से हमारा फॉर्मूला था बी गुना बी, यानी कि बी हमारा है इसमें 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को गुना कर देंगे बी गुना बी, तो हमारा 6 आ जाएगा। 6 माइनस ए गुना ए था, ए यानी कि 1 है और इधर पे हमारा 5 है, तो 5 और 1 को गुना करेंगे 5 हो जाएगा। और हमारा इसमें बट्टा था ए गुना ए था, यानी कि 1 और 5 को फिर से गुना करेंगे तो हम लोग को 5 यहाँ पे प्राप्त होगा। और इधर से हमारा था 100%, यही फॉर्मूला था पहले वाले क्वेश्चन में भी। हम लोग इसको कट कर देते हैं, इधर पे 5 और 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 होगा, और 6 में 5 अगर घटाते हैं तो 1, तो 6 और 5 में घटा के 1 हो गया। 1 और 20 को अगर गुना करते हैं 1 और 20 को, तो हम लोग को यहाँ पे 20% प्राप्त होता है। 20% इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे अलग है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 5000 रुपये कीमत वाला एक ख़राब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। सबसे पहले हम लोग 5000 का यहाँ पे 50% निकाल लेंगे। 5000 गुना यहाँ पे 50% निकाल लेना। 50% निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो है 5000 सॉरी ये 5000 है, 5000 का यहाँ पे 50% 25000 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए, यानी कि हम लोग 2500 निकाल चुके हैं, 2500 निकाल चुके हैं, 2500 में और 50% यहाँ पे लेस करने बोल रहा है, तो हम लोग और 50% यहाँ पे निकाल देंगे। 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 25 और 50 को गुना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 1250 प्राप्त होगा। बहुत ही ईजी था ये। इस वाले 4 ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे परसेंटेज से है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट और ग्राफ से क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज से या फिर और कोई अदर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, चांसेस है ये सब सभी क्वेश्चन पूछे जाने का।
बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 450 का x प्रतिशत, 450 का यहाँ पे x प्रतिशत बोला गया, तो प्रतिशत के लिए हम लोग हमेशा 100 बट्टा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है x प्रतिशत बराबर 54 है, तो ये प्रोसेस बोला है। अब इसमें से हम लोग सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। 1 0 कैंसिल हो गया, इधर पे हम लोग का 10 बचा है, इधर पे 45 बचा है, तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 नम 45। इसमें से हम लोग सिंपल इसको कट कर देंगे और जो भी कुछ वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें से थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। शायद ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 54 और 2 को गुना कर देंगे हम लोग, तो 108 प्राप्त होगा। और इधर से हम लोग का 9 बचा हुआ था, तो 108/9 को कट करने पर यहाँ जो है हम लोग को 12 प्राप्त होगा। ये सिंपल, यहाँ पूरा आप कटिंग करके देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान था। इसको कट करना सिंपल है। और ये प्रतिशत यानी कि आपको नीचे 100 लिख देना है। मैंने पहले बहुत सारा वीडियो बना चुका है इस पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्डमास से है। बोर्डमास से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से इस क्वेश्चन में है, सबसे पहले इसमें जो है ब्रैकेट के अंदर काम करना है। ये भगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड है, बोर्डमास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 64 में अगर 38 घटा देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 26 प्राप्त होगा। और 26 को अगर यदि हम लोग 4 से मल्टीपल करते हैं तो 26 और 4 को मल्टीपल करने पर हमें जो है यहाँ पे 104 प्राप्त होता है। 104 भगा यहाँ पे 13, तो 13 और 104 को अगर भाग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 8 वैल्यू प्राप्त होगा। 13 8 104, जैसा कि आप लोग को पता होगा। बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन, बोर्डमास से था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। आप लोग हो सके तो और बोर्डमास से क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन भी बोर्डमास से ही है। यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 15 चौके यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 भगा यहाँ पे 60 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये 60 और ये 60 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो 60 को डिवाइड करने पर हमें जो है यहाँ पे एक वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग को 120 और यहाँ पे -1 है। 120 -1 आया हमारा इधर से जोड़ 4 है और घटा 2 है। ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 निकाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस 1 को निकाले हैं। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें जो है यहाँ पे 121 वैल्यू प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन था, लेकिन इसमें से क्लिक करने में थोड़ा बहुत ऑप्शन कट गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 121। ईजी हो जाता है। सबसे पहले इसमें 120 में 1 घटा देंगे, 119 हो जाएगा। 119 में 4 जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा। 23 में 2 घटा देंगे, 121 हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, बोर्डमास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था आज का 8 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोर्डमास से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी के सभी प्रश्न। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग हो सके तो और बोर्डमास से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो फिर चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।